और हम लोग प्रशासन से ये मांग करेंगे कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर वो उनकी असली मांग प्रशासन इसके तह तक जाए और अपराधियों को गिरफ्तार करके उन पर कठोर कार्रवाई करे और लोगों के सामने ये भी लाए कि किस लिए इनकी ये निर्मम हत्या की गई। प्रशासन से मांग करेंगे इसको सही ढंग से जांच करे और जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करे, सही हो जाएगा। जनता में जो मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि जितना जल्द हो अपराधी जो भी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो देखिए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करें। तो डरना तो वाजिब है। तो प्रशासन से मैं चाहूंगा यही कि आगे इस पे जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई करे और दोषियों को जितनी जल्दी सजा मिल सके। लोगों के मन के डर भी कम होगा अपराधियों के पकड़े जाने से। अपराध को, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना भोजपुर एसपी के हाथों में है और उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो एक दुखद बात है। हमेशा इसके पहले भी यहाँ में 2-3 हत्याएं ऐसी इस प्रकार हो गई रहेगा। या तो हम तो चाहते हैं कि प्रशासन ऐसे लोगों को यूपी के तर्ज पे इनकाउंटर कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये व्यवसायियों में डर का माहौल है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से विफल है, क्योंकि आए दिन घटनाएं बिहिया में व्यवसायियों के बीच घटती भय का माहौल हो गया है। ये जो जहाँ इनका घर है उन्हीं के बगल में हमारा भी घर है। तो देखिए मैं भी मौजूद हूँ बिहिया में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये मुनमुन शाह जी हैं, इनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। कल तक ये इसी दुकान पे दुकानदारी करते थे, प्रतिदिन जगदीशपुर से आते थे और यहाँ पर दिन भर दुकानदारी करते थे। फिर जैसे ही 7-8 बजता था उसके बाद घर के लिए निकल जाते थे। मगर कल दुकान बंद करके जैसे ही जगदीशपुर के लिए निकले, जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में त्रिमूर्ति कहीं जगह है, वहीं पर कुछ अपराधियों द्वारा रोक करके उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसको लेकर के यहाँ पर बिहिया के जितने भी व्यापारी लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं। आप देख सकते हैं कैंडल जला करके। और मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से खास करके व्यापारियों के साथ हो रहा है कि जो भी व्यापारी हैं उनकी हत्या कर दी जा रही है। उसको लेकर के किस तरह से आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्या कहिएगा जिस तरह से इनकी हत्या हुई है? क्या किसी से आपको पता था कि अदावत किसी से दुश्मनी? अब पहले तो इनको हम लोग श्रद्धांजलि देने के सभी व्यवसायी जुटे हुए हैं और नम आंखों से हम सभी ने इनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और जहाँ तक इनके किसी से अदावत की बात है तो वैसा कहीं किसी से भी कोई बात कीजिएगा तो किसी तरह का उनको किसी से था नहीं। ये जगदीशपुर से आते थे, अपना बिजनेस बहुत वर्षों से यहाँ कर रहे थे, बहुत अच्छे व्यापारी थे और सबसे अच्छा लगाव था इनका, किसी भी तरह का किसी से मतलब ये पता चला कि जब जगदीशपुर से कोई आकर के यहाँ पर बरसों से व्यापार कर रहा हो और एकदम आराम से, ना किसी से लड़ाई झगड़ा या ना किसी से कोई दुश्मनी है, उसके बावजूद भी इस तरह के व्यक्ति की जब हत्या कर दी जाती है, वहाँ पर कैसा लगता है? बहुत ही आहत है हम लोग इस घटना से। अपराधियों का बहुत मन बढ़ गया है और हम लोग प्रशासन से ये मांग करेंगे कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर वो उनकी असली मंशा को भी लोगों के सामने लाए। क्योंकि ये चुनावी माहौल है, इसमें बहुत तरह की चीजें हो सकती है विपक्ष द्वारा या जो भी हो, हम उस तरफ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि प्रशासन इसके तह तक जाए और अपराधियों को गिरफ्तार करके उन पर कठोर कार्रवाई करे और लोगों के सामने ये भी लाए कि किस लिए इनकी ये निर्मम हत्या की गई। क्या ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से इनकी हत्या हुई है, अपराधियों में एक प्रशासन पुलिस का जो खौफ था वो खत्म हो रहा है? पहले हम इनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, मुनमुन जी को हम लोग बहुत ही बचपन से जानते थे और बहुत ही अच्छा लगाव था हम लोगों के साथ। उनके सामने हमको लगता है कि हम लोग हाफ पैंट पे घूमते होंगे। उस समय से वो व्यवसाय करते थे। आज तक बिहिया बाजार में किसी से उनको कोई विवाद नहीं था और ये जो किया गया है कहीं ना कहीं ये साजिश के तहत ही किया गया है। जो भी कारण हो सकता है व्यवसायियों पर दबाव बनाने के क्रम में किया गया हो सकता है व्यवसायियों को किसी ना किसी प्रकार से तंग करने के नियत से किया गया हो, कुछ ना कुछ इसमें कारण है। हम प्रशासन से मांग करेंगे इसको सही ढंग से जांच करे और जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करे, सही हो जाएगा। जनता में जो खौफ है वो खौफ खत्म हो जाएगा। ये माँ का धरती है, इस धरती पर आज तक कोई भी अपराधी अपराध करके निकला नहीं है। इस व्यवसाय से जुड़े बिहिया के व्यवसायी बहुत 2-3 हत्याएं हुई है, लेकिन जो हत्याएं किए हैं सब लोग को हम देखते आए हैं
कि वो वंचित नहीं रहे। अब वंचित इसमें भी नहीं रहेंगे, ये सती शिरोमणि महतिमा का आशीर्वाद है। हम प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि निष्पक्ष बिना किसी भेदभाव का असलियत का पता करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। तो देखिए यहाँ पर लोग मांग कर रहे हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। क्या कहिएगा इस हत्या को लेकर के? देखिए, पहले तो मैं मुनमुन हमारे रिलेटिव भी हैं, हमारा जगदीशपुर ससुराल भी है, वो हमारे शादी में भी थे। अब मेरे शादी करीब करीब समझ लीजिए कि 25-28 साल का मैंने हो चुका। इनसे बचपन से ही हम लोग का लगाव था। ये किसी से अगर अगल बगल कहीं तू में भी हो जाता था तो ये अपने से आकर हाथ गोड़ जोड़ कर और छोड़ा देते थे। वो ऐसा इनका व्यक्तित्व था। आज जो कल की जो घटना घटी है, हम लोग बिहिया बाजार के व्यवसायी वर्ग भयभीत है। मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि जितना जल्द हो अपराधी जो भी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो देखिए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। डर लग रहा है इस जो हुआ है इसके बाद? डर तो बहुत है। डर बहुत क्या डर लग रहा है? डर तो वाजिब सी बात है। ऐसा माहौल रहेगा तो कोई भी मामूली इंसान जो व्यवसायिक वर्ग के लोग हैं वो जाहिर सी बात है कि डरेंगे, क्योंकि आज उनके साथ हुआ है, कल को किसी के साथ भी हो सकता है, तो डरना तो वाजिब है। तो प्रशासन से मैं चाहूंगा यही कि आगे इस पे जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई करे और दोषियों को जितनी जल्दी सजा मिल सके। लोगों के मन के डर भी कम होगा अपराधियों के पकड़े जाने से। और बस 24 घंटे होने वाले हैं, कुछ ही देर में हो जाएंगे। अभी तक कुछ सुराग पता नहीं चला है क्यों इनकी हत्या की गई है, कौन हत्या किया। देखिए ये तो खैर पुलिस को बयान देना चाहिए कि 24 घंटा में प्रशासन अब तक क्यों सोई है। और ये तो ऐसी भी स्थिति बन रही है कि अगर बात की जाए, हम लोग व्यवसाय वर्ग से आते हैं, हम लोग व्यवसाय करते हैं और दुकान से घर जाने में भी इस बात से डर लगता है। धीरे धीरे जो बिहिया बाजार के व्यवसायी के साथ ऐसे होने लगे थे तो डर का माहौल कायम हो जाता है। तो इसका वो प्रशासन जितना जल्द पकड़ेगी, जितना जल्द पकड़ के, इस हिसाब से मैं तो आग्रह भी करूंगा कि भाई जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए, पकड़ी जाए, उनको पकड़ा जाए और स्पीड ट्रायल के तरह उन पर सजा याफ्त उनको किया जाए, स्पीड ट्रायल चलाया जाए। ये एसपी साहब अगर चाहेंगे तो कोर्ट में ये हो भी सकता है। मैं तो आग्रह रहेगा कि एसपी साहब जल्द से जल्द पकड़े। और ये मुझे लगता है कि अपराध को, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना भोजपुर एसपी के हाथों में है और उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो एक दुखद बात है। हमेशा इसके पहले भी यहाँ में 2-3 हत्याएं ऐसी इस प्रकार हो गई और अपराधी 2-2 सप्ताह बाद कहीं पकड़ में, कोई पकड़ में भी नहीं आते हैं। तो ऐसा होना बार बार दुखद है। ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे अपराधियों में वो खौफ जो था प्रशासन का, पुलिस का, वर्दी का, वो कहीं खत्म हो रहा है? देखिए ये तो होता है ना, जब अब मैं कुछ कहूँगा तो फिर राजनीतिक बात हो जाएगी। और जब कुछ लोग सेटल होते हैं कहीं जगह पर, कहने का मतलब जो लोग हैं समझ सकते हैं, तो उनके लोग एक्टिव हो जाते हैं, ये होता है। और जब कोई गैंग एक्टिव होता है तो अपना काम करता है, काम करने के बाद जब अंदर जाएगा तो फिर वो सुधरेगा। या तो हम तो चाहते हैं कि प्रशासन ऐसे लोगों को यूपी के तर्ज पे इनकाउंटर कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम दुकानदार जो है वो सेटल होकर अपना दुकानदारी कर पाएंगे, ये ज्यादा रहेगा, बड़ा अच्छा रहेगा। तो देखिए ये लोग क्या मांग कर रहे हैं और मैं आपको यहाँ पर जो भी लोग हैं सब लोग कह रहे हैं कि हम डरे समय से हैं। डरे समय से इसलिए हैं कि यहाँ पर जिस तरह से हत्याएं हो रही है, एक जो प्रशासन का खौफ था वो खौफ समाप्त हो रहा है। अपराधी कहीं भी किसी को रोक करके हत्या कर दे रहे हैं। देखते हैं, 24 घंटे होने वाले हैं, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। जो बिहिया में आजकल ये हो रहा है, इसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, व्यवसायियों में डर का माहौल है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से विफल है, क्योंकि आए दिन घटनाएं बिहिया में व्यवसायियों के बीच घटती जा रही है। हर एक महीना दर महीना पर एक न एक मर्डर होते जा रहा है। और आप सोचिए, बिहिया से जगदीशपुर जाने में जब लोगों का मर्डर, व्यवसायियों बंधुओं का मर्डर हो जा रहा है, यहाँ से वहाँ तो कोई भी सुरक्षा पुलिस प्रशासन के द्वारा, हम यही मांग करेंगे कि पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाए, कि कम से कम जो अपने व्यवसाय कर रहे हैं 7-8 बजे रात के घर जा रहे हैं उनको सुरक्षा दिया जाए। अगर पुलिस प्रशासन इसमें फेल होती है तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि ऐसी पुलिस प्रशासन निकम्मी प्रशासन को यहाँ से हटाए और उचित समाधान करे यहाँ पर, क्योंकि आए दिन ये घटना ऐसी घटती जा रही है। क्या कहिएगा जो ये हुआ है? हम तो कहेंगे जल्द से जल्द अपराधी को धराया जाए, इसलिए कि बिहार वासियों के लिए
डर लग रहा है? डर बहुत है। क्या डर लग रहा है? बहुत डर लग रहा है। हम भी जगदीशपुर के ही रहने वाले हैं। रोज आते हैं क्या? नहीं, रोज नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी ऐसा हमारा यहीं पर घर है। हाँ, ये जो हुआ है इनके साथ बहुत दुखद घटना हुआ है। यहाँ के मान लीजिए जो रोज आता जाता है उसके लिए तो और दिक्कत है। हाँ, क्या अभी रात को कभी आते जाते हैं? हाँ, हम भी कभी कभी जाते हैं, 6 बजे 7 बजे यहाँ से निकलते हैं। अब भाई का माहौल हो गया है। ये जो जहाँ इनका घर है उन्हीं के बगल में हमारा भी घर है, थोड़ा सा दूरी पे 2-3 महीने घर छोड़ के। क्या किसी से अदावत थी? नहीं, कोई नहीं अदावत, इनके साथ कोई अदावत कर ही नहीं सकता है। ये मैंने हंसमुख आदमी थे, किसी से भी मैंने लड़ना झगड़ना तो दूर के बात है, ऐसे हरदम मजाक किया करते थे, तू में भी नहीं करते थे, ऐसा आदमी थे। इनके साथ जो हुआ है ना, दिल का मैंने झकझोर देने वाली घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रशासन को इसमें बहुत हेल्प करना चाहिए। सब भी डरा हुआ है, जितना व्यवसायी वर्ग है सब डरा हुआ है।